प्यारे बच्चों, कैमरे से तस्वीरें लेना एक दिलचस्प काम है जो हम सब बहुत शौक से करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी में तरक्की के बाद ये काम बेहद आसान हो चुका है। अब हर किसी के पास मोबाइल कैमरा होता है जिससे वो तस्वीरें और सेल्फीज ले सकता है। लेकिन बच्चों, तस्वीरें लेते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे से तस्वीर लेना किस इंसान की वजह से मुमकिन हुआ? तो आइए आपको बताते हैं कि वो इंसान कौन था। आज से बहुत अरसा पहले इराक के एक शहर बसरा में एक इंसान रहता था जिसका नाम अबुल हसन इब्नुल हैसम था। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था और वो हर चीज पर गौर व फिक्र करते थे। इब्नुल हैसम ने रियाजी, तिब, फिजिक्स, फल्कियात और मौसीकी के उलूम हासिल किए। कम उम्री में ही इब्नुल हैसम एक रियाजीदान के तौर पर काफी मशहूर हो चुके थे। बच्चों, इब्नुल हैसम वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने लोगों को बताया कि हम चीजों को किस तरह देख पाते हैं। इससे पहले लोग ये समझते थे कि आंख से रोशनी निकलती है और जब वो रोशनी किसी चीज से टकराती है तो हम उस चीज को देख पाते हैं। इब्नुल हैसम ने इस ख्याल को गलत साबित किया और बताया कि रोशनी जब हमारी आंख में दाखिल होती है तो हम देख पाते हैं। उस वक्त लोग इब्नुल हैसम की इस बात को मानने से इनकार करते थे और हंसते थे। तब इब्नुल हैसम ने इरादा किया कि वो इस बात को साबित करेंगे। इब्नुल हैसम गौर व फिक्र करते रहे और दिन रात तहकीक में लगे रहे। फिर एक रात जब चांद की रोशनी एक छोटे से सुराख से होकर दीवार पर पड़ी तो इब्नुल हैसम को सबूत मिल गया जिससे वो साबित कर सकते थे कि रोशनी जब हमारी आंख में दाखिल होती है तो हम देख पाते हैं। इब्नुल हैसम बहुत खुश हुए क्योंकि वो जान चुके थे कि उनका ख्याल दुरुस्त है। फिर इब्नुल हैसम ने मुख्तलिफ तजुर्बात किए और दुनिया का पहला पिन होल कैमरा इजाद किया। फिर उन्होंने अपने कैमरे की मदद से सूरज ग्रहण का मंजर कामयाबी के साथ लोगों के सामने पेश किया। बच्चों, इब्नुल हैसम ने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें से एक किताब का नाम किताबुल मनाजिर है जिसमें उन्होंने रोशनी और आंख के बारे में तफसील से बताया। इस किताब की मदद से बाद में आने वाले लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और दुनिया ने कैमरा और प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी में तरक्की की। तो बच्चों, आज के बाद आप जब भी अपने कैमरे से तस्वीर लें या सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखें तो अबुल हसन इब्नुल हैसम को ज़रूर याद रखें और उनका शुक्रिया अदा करें।